हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर चल रहा है जो कि अप्रोक्स कंप्लीट होने वाला है। आज अपन का टॉपिक है पीएच स्केल। पहले वाले 3-4 वीडियो मैंने बनाए हैं, पहले वो जाके कंप्लीट करो, तभी ये सारी चीजें समझ आएगी। उसके अंदर रिएक्शंस बता रखा है, एसिड बेस का जनरल इंट्रोडक्शन बता रखा है, सब कंप्लीट करा रखा है। अब ये पीछे का जो चैप्टर है वो बाकी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पीएच स्केल के बारे में आ जाओ। सर, ये पीएच स्केल क्या होता है वो अभी बताते हैं। यूज फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, या फिर आप OH माइनस। सर, ये H प्लस OH माइनस मैंने क्या बताया था, एसिड किसी सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो वो H प्लस आयन देगा, बेस किसी सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो वो OH माइनस आयन देगा। बताया था नहीं बताया था? सर बताया था। तो अब मैंने उस समय बताया क्या, लिटमस पेपर बताया था कि हम एक लिटमस पेपर लिया, कोई एसिड वाला बाउल लिया, उसके अंदर डाला तो चेक किया, या बेस वाला बाउल लिया उसके अंदर बेस था, उसको चेक करने के लिए। अब ऐसे कब कब अपन लिटमस पेपर लेंगे, एक चीज सोचने की, हम अपन कब कब लिटमस पेपर लेंगे। सर, हमारे पास ऐसा कोई स्केल होना चाहिए, ऐसी कोई स्ट्रिप होनी चाहिए जिसके अंदर अपन को बार बार कुछ चेंज करना ही नहीं पड़े। उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर वो पूरा एक मीटर बता देता है कि इतना इसके मतलब इतना ये एसिड है, इतना ये बेसिक है। सर, ऐसा कोई स्केल है क्या? तो यही है पीएच स्केल। H प्लस आयन तो मैंने ऐसे लिखे हैं, इसके अंदर आप यूज फॉर मेजरिंग एसिड बेस कंसेंट्रेशन, या H प्लस आयन कंसेंट्रेशन अच्छा लगता है नाम, क्योंकि ये अपने डेफिनेशन भी है। तो यूज फॉर मेजरिंग H प्लस आयन या फिर OH आयन, OH माइनस आयन इन ए सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन उसके अंदर चेक करने के लिए। सर, इसका मतलब क्या होता है पीएच का? तो इसके अंदर पी एच तो अलग है, एच तो देख लो, एच प्लस आयन जोड़ने के लिए इसके नाम से ही है, एच प्लस आयन मतलब जो एसिड को पता करने के लिए। अब देखो सर, पी का क्या मतलब होता है। पी मींस पोटेंस, पोटेंस होता है, पोटेंस, पोटेंस जे लगा दो, जेड लगा दो इसके अंदर, ये पोटेंस होता है। पी मतलब क्या होता है, पोटेंस, मतलब इसका ये लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर। क्या होता है मतलब पावर, मतलब शक्ति, मतलब शक्ति, मतलब सर कैसे, क्या ये किसी चीज को चेक करेगा, एसिड को चेक करने के लिए, एसिड वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसको मतलब चेक करने की पावर, मतलब एसिड को चेक करने की पावर क्या होता है, पीएच स्केल होता है। ऐसे डेफिनेशन समझ आ गई अब। सर बताओ इसके अंदर होता क्या है, ये ध्यान रखना। एक 14 डिजिट का एक स्केल होता है। 14 डिजिट मतलब इसके अंदर 14 बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक होता है, मतलब 14 बॉक्सेस है, ठीक है सर। बीच का क्या होता है, 7 होता है, जो एकदम बीच का अपन को पता है 14 का हाफ कितना होता है, 7 होता है, ठीक है सर। अब ध्यान रखना, 0 से जब अपन 7 पर जाते हैं तो एसिडिटी कम होती है, एसिडिटी मतलब एसिडिक नेचर कम होता है। और 7 से इधर आएंगे, ये देखो यहाँ पे 7 है, 7 से इधर आएंगे मतलब धीरे धीरे कम होते जाएंगे, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे आएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज एसिडिक नेचर। मतलब इस साइड में 7 से इस साइड में आएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अब देखो, जब अपन 7 से लेकर 14 पर जाएंगे, 7 से अपन 14 पर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज बेसिक नेचर इसका इंक्रीज होगा। मतलब अपन को पता है OH माइनस क्या होता है, मैंने देखो ऊपर शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए और लिख रखा है, H प्लस, H प्लस मतलब सर एसिड। सर आगे समझ में, OH माइनस मतलब क्या होता है, बेस होता है। इतना पता है ना कि जब अपन बेस को किसी सॉल्यूशन के अंदर निकालते हैं तो वो OH माइनस आयन देता है, एसिड क्या देता है, H प्लस आयन। ये सबको पता होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है सर। अपन को इतना पता है तो ये ध्यान रखना, जब अपन 7 से लेकर 0 की साइड में, मैं 7 से 14 नहीं बता रहा हूँ, 7 से लेकर 0 की साइड में मतलब न्यूट्रल। ध्यान रखना, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इस साइड में एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होगा, मतलब एसिड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 14 में मतलब बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बेस 14 पर आएंगे तो बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 0 पर आएंगे तो एसिड नेचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो यहाँ पे 7 क्या है, न्यूट्रल है, 7 क्या है, न्यूट्रल है। अब देखो 7 से इस साइड में आएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज एसिडिक नेचर। आया या नहीं समझ आया? अब देखो यहाँ से मैं 7 से 14 की साइड में जा रहा हूँ, इस साइड में जा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं 14 की साइड में मतलब बेस की साइड में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो इंक्रीज बेसिक नेचर। आया या नहीं समझ आया? मैं इसके अंदर बता दूंगा कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड का क्या पीएच स्केल होता है। पर ये ध्यान रखना, ये डिजिट है सारे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 आ गया, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके ये 14 डिजिट्स हैं। इस 14 डिजिट से इस स्केल को किसी सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो वो बता देगा वो एसिड ज्यादा होगा तो इस रेंज के अंदर आ जाएगा, अगर वो बेस ज्यादा होगा तो इस रेंज के अंदर आ जाएगा, और अगर वो न्यूट्रल होगा तो यहाँ 7 पे रुक जाएगा। पता चल गया? यहाँ पे ध्यान रखना, ये एकदम एकदम डार्क रेड कलर का होता है, ये ऐसे याद करो। ये क्या होता है, यहाँ पे एकदम डार्क रेड का होगा, ये एकदम पूरा डार्क होगा, ऐसे याद करो, एकदम पूरा एकदम डार्क होगा। ये हल्का सा डार्क मतलब थोड़ा हल्का कम होगा, ये हल्का इससे भी कम हल्का, और ये इससे भी कम हल्का, ये एकदम इससे कम हल्का, इससे कम हल्का, ऐसे ऐसे करके एकदम न्यूट्रल पे लेके। और इस साइड में क्या होगा, इस साइड में जो अपने यहाँ पे तो 7 है, यहाँ पे तो एकदम ग्रीन होगा मतलब, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम डार्क, एकदम डार्क, एकदम डार्क ब्लू, ब्लू कलर मान लो इसको ऐसे, ब्लू कलर मान लो इसको ऐसे, ये इससे कम थोड़ा हल्का, ये इससे कम हल्का,
मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम हल्का, इससे फिर ज्यादा, इससे फिर ज्यादा, इससे फिर ज्यादा, मतलब यहाँ पे बेस बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो रेड को मैंने डेंजर से साइन किया है, मतलब एसिड है, तो यहाँ पे देखो एसिडिटी बढ़ रही है, यहाँ पे देखो ये कम 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 से ज्यादा 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 ऐसे बढ़ते जा रहा है। अब आया समझ नहीं आया, आ गया ना समझ में, इसीलिए अब मैं इसके अंदर फटाफट आपको बता देता हूँ कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अब देखो पीएच स्केल के ऊपर, के इसके ऊपर मैंने कौन कौन से, इस साइड में एसिड लिख रखे हैं, इस साइड में बेस कौन कौन से लिख रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, मैंने कर वही लिखे हैं। ठीक है, देखो 1 से लेकर 14 तक डिजिट लिखी हुई है, यहाँ पर जीरो, मतलब जीरो स्केल के अंदर नहीं लिखेंगे, जीरो अलग ही है। ये देखो HCl आ गया, यहाँ पे क्या है, जीरो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 1 पर, जो 1 नंबर इस पीएच स्केल है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 1.2 अप्रोक्स होता है, 1.2 पीएच इसका क्या होता है गैस्ट्रिक जूस का। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं, तो लेमन जूस, जो अपने नींबू पानी पीते हैं घर पे, तो उसका पीएच कितना होता है सर, तो इसका पीएच होता है 2.2 पीएच होता है लेमन जूस। सिट्रिक एसिड होता है, अपन को पता है लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड खट्टा होता है। दूध के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। एसिड सब जगह है, ध्यान रखना, एसिड कहाँ है, सब जगह एसिड है। तो इसके अंदर देखो लेमन जूस, अपन कभी पता था क्या लेमन जूस के अंदर, तो मतलब इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पर होता है, क्योंकि 7 से इस साइड में तो एसिडिटी तो बढ़ेगी सर, वो तो बढ़नी है। तो यहाँ पे देखो ये ज्यादा दूर नहीं है इससे, जीरो से, तो ये ध्यान रखना, लेमन जूस भी एसिडिक होता है। तो लेमन जूस कितना है, 2.2 का। ठीक है, अब कभी ऐसे डर मत जाना कि लेमन जूस पिया यहाँ से वापस निकल गया, ऐसे मत डर जाना, क्योंकि कहीं चमड़ी तो ऐसे ऐसे नहीं होता। ठीक है, फिर आ जाते हैं 7 पॉइंट पे। 7 पे देखते हैं वाटर और ब्लड, 7.4। अरे सर 7.4 ये कहीं एसिड तो नहीं है सर, ये कहीं बेस तो नहीं है, अरे नहीं है भाई, ये वाटर और ब्लड। आपने कभी ऐसे देखा है क्या आपने पानी पिया, पानी पीते ही आपके मतलब शरीर से छेद हो गए, छेद हो गए वो बाहर निकल रहा है, कभी हुआ? या बेस हुआ, बेस मतलब ऐसे कोई पानी पिया रहे ऐसे स्वाद अलग ही हो गया, या पेट के अंदर जाती कुछ गैस बन गई, नहीं। वाटर और ब्लड हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, जब तक आप उसके अंदर केमिकल नहीं मिलाओ, जब तक आज उसमें केमिकल एसिड या बेस नहीं मिलाओ, तब तक वो क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, ध्यान रखना, तब तक वो आपके लिए टॉक्सिक नहीं रहते। ब्लड है, आपके शरीर के अंदर ब्लड चल रहा है, वो एसिडिक है, बेसिक है, नहीं, वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल फेज के अंदर है, हल्का सा बेसिक होता है, एकदम मित्तू सा बेसिक होता है, 7.4, इसीलिए मैंने लिखा है, ये पेपर के अंदर पूछ रखा है कि कई बार इसके अंदर 7.0 दे रखा है, 7.1, ये पूछते, ध्यान रखना 7.4 होता है, कितना होता है पीएच वाटर और ब्लड का, तो 7.4 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आ जाता है इस साइड में, इस साइड में अपन बेसिक नेचर पढ़ेंगे, इस साइड में एसिडिक नेचर पढ़ेगा, इस साइड में बेसिक नेचर। यहाँ पे देखो 10 पे क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये होता है एंटा एसिड, वो आगे मैं बताऊंगा कि इसका क्या फायदा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, लेकिन आपको नाम याद रखना है पीएच स्केल के अंदर, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कोई दूध नहीं है, ध्यान रखना, ये इसका नाम ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, 10 नंबर पे आता है। फिर आ जाता है 14 नंबर पे, सबसे ज्यादा बेसिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सबसे ज्यादा बेसिक, इसका पीएच कितना होता है, 14। आया या नहीं समझ आया स्टूडेंट्स? पेपर के अंदर बहुत बार पूछते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। सर हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है। अरे लाला इतने टाइम से पढ़े भी तो रखा है कि क्या होता है एसिड बेस, उसके अंदर ये बस इसका कि स्ट्रॉन्ग वीक लगा रखा है। सर मतलब क्या होता है, जैसे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लेता हूँ, सीधी सीधी देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या बात आ गई, अगर वो एसिड सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन निकाल रहा है, अगर वो एसिड सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन निकाल रहा है, तो वो, और H प्लस आयन क्या बहुत ही ज्यादा अमाउंट में निकाल रहा है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है सर, वीक एसिड क्या होता है सर, वीक एसिड, अगर वो एसिड सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन थोड़े कम निकाल रहा है, तो वो क्या होगा, वीक एसिड हो गया। सर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, सर बता दो फटाफट, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस अगर वो बेस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन बहुत ही ज्यादा निकाल रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। सर वीक बेस का भी बता दो फटाफट हमें, तो वीक बेस क्या होगा, वीक बेस मतलब अगर वो बेस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन थोड़े कम निकाल रहा है, मतलब जिसकी जितनी लिमिट होती थी उससे भी और कम निकाल रहा है, तो वो क्या होगा, OH माइनस आयन वीक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। आया या नहीं समझ में आया? मैंने कहा एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी बता ही देते हैं, इससे क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपको। कभी पेपर के अंदर बाई चांस पूछ भी लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का बताओ, तो जो H प्लस आयन ज्यादा निकाल रहा है वो स्ट्रॉन्ग, जो कम निकाल रहा है H प्लस आयन वो वीक, जो OH माइनस आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो OH माइनस कम वो वीक बेस। अब अपना टॉपिक है पीएच इन एवरीडे लाइफ। सर एसिड बेस हमें जिंदगी में डेली काम आते हैं,
एवरीडे लाइफ के अंदर अपने एसिड बेस यूज आते हैं, अपन को पता नहीं चलता अपन एसिड कब यूज कर रहे हैं, कब बेस कर रहे हैं, लेकिन आप जिस पीपल सेकंड में खड़े हो ना तब भी आपके पास एसिड है। सर कैसे, अभी बता देते हैं। पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, अभी मैंने ब्लड का बताया था, ब्लड क्या है, पीएच है, न्यूट्रल है, लेकिन है तो सही ना कुछ एसिड बेस का मिक्सचर ही है, तो इसका ध्यान रखना। पीएच मैंने 7.4 बताया था। अब इसको 7.0 से 7.8, किसी का 7 नहीं होता है, किसी का 7.1, किसी का 7.2, इतना मतलब इस रेंज के अंदर होता है, लेकिन एक बेसिक जो यूनिवर्सल पीएच होता है ब्लड का वो कितना होता है, 7.4। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। 7.0 से 7.8 के इसकी मिड रेंज के बीच में हो सकता है, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी HCl इज स्टोर्ड इन स्टोमक। अभी मैंने क्या बताया था, आप खड़े हो, बैठे हो, कुछ भी हो, आप शरीर के अंदर आपके एसिड बेस चल रहे हैं। सर कैसे, एसिड आपके पेट के अंदर, पेट के अंदर अपन कहते हैं गैस बन गई, गैस कब, जब HCl का क्या होगा, जब ज्यादा हो तब उसका एक्सेसिव अमाउंट होगा, तो ध्यान रखना HCl मतलब आपके पेट के अंदर सबसे ज्यादा, मतलब देखो अपनी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर किस टाइप की बनी है, अपन पेट के अंदर HCl लेके जा रहे हैं। HCl मतलब ऐसी चीज है कि अपन इस साइड से डालें तो इस साइड से हाथ से पार हो जाए, इतना HCl खतरनाक होता है, और अपन पेट के अंदर लेकर घूम रहे हैं तो इसके अंदर देखो, इन ह्यूमन बॉडी HCl इज स्टोर्ड इन स्टोमक। इसका मैं कारण भी बता देता हूँ कि HCl अपने पेट के अंदर सर इतना मतलब ऐसे स्टोर्ड कैसे रहता है, मतलब ऐसे तो होना चाहिए कि अपने पेट के आर पार निकल जाए HCl, मतलब पेट के अंदर डाले तो आर पार हो जाना चाहिए, नहीं होता, क्योंकि पेट के अंदर होती है म्यूकस लेयर। ये जब अपन बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ेंगे तब अपन पूरा एकदम एक्सप्लेन से पढ़ेंगे कि म्यूकस क्या होती है, स्टोमक के अंदर HCl कहाँ होता है, सब कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है, HCl, कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं करेगा। आ गया समझ में। अब देखो एसिड रेन, एसिड रेन सर नाम तो बहुत सुना है, इसका पीएच कितना होता है, पहले तो याद रखो 5.6, मतलब 7 इस साइड में, इस साइड में रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। सर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, 5.6 एसिडिक है, इसलिए इसका नाम, मतलब जिस बारिश से एसिड की बारिश हो, मतलब जो रेन आ रही है उससे एसिड की बारिश हो, एसिड रेन उसी को कहते हैं। ड्यू टू एसिड रेन मेनी स्किन डिजीजेस अकर्स एंड इट आल्सो अफेक्ट द नेचर ऑफ स्किन। सर इसका मतलब क्या हुआ, जब एसिड रेन होगी, मैंने अभी क्या बताया, इस साइड से अगर अपन कोई एसिड डालेंगे तो उस साइड से निकाल देगा, सारे एसिड नहीं, जो HCl होगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो पार कर सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर गौर करो, ये क्या होता है, जब अपन एसिड रेन देखते हैं, एसिड रेन होती है, एसिड रेन के अंदर क्या होता है, जो अपनी स्किन पे गिरती है ना, तो अपनी स्किन को क्या करते हैं, रैशेज हो जाते हैं, स्किन के अंदर स्किन कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एसिड रेन। इसीलिए आजकल, और ये सर एसिड रेन होती क्यों है, एसिड रेन आजकल अपन को पता है पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है, फैक्ट्रियों से कितना धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से कितना धुआं निकल रहा है, और कितने डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं, कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे आसमान के अंदर कितने केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं पानी के ऊपर, तो वाटर वेपर के रूप में तो जाता ही ऊपर, इसीलिए वहां पर ऊपर क्या हो रहा है, एसिड स्टोर हो रहा है, एसिड क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, फिर वो वापस बारिश के रूप में आ रहा है। तो इसीलिए आजकल की बारिश के अंदर नहाना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्या पता कब बारिश आए, अपन के सर के ऊपर से गुजरे और वापस यहाँ से निकल जाए, ऐसे, इसीलिए एसिड रेन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो ड्यू टू एसिड रेन, और कभी कभार क्या होता है, अपन आंख खोल के ऊपर एसिड मतलब बारिश के अंदर नहाने लग जाते हैं, तो वो हानिकारक हो सकता है, क्योंकि एसिड रेन है, एसिड हो सकता है, तो आंख के अंदर जाने से आंख को भी अंधा कर सकता है, इसीलिए बारिश के अंदर नहाने से बचना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ड्यू टू एसिड रेन मेनी स्किन डिजीज अकर्स एंड इट आल्सो अफेक्ट, इसीलिए कारण ये स्किन को क्या कर सकता है, डिफेक्ट कर सकता है, कुछ भी अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए ध्यान रखना कि ये एसिड रेन का पीएच कितना होता है, 5.6। आ गया समझ में। अब अपने मस्ती फैक्ट का टाइम है। सर मस्ती फैक्ट कोई एक बता दो, ये आपको होमवर्क में के अंदर करना है। सर मस्ती फैक्ट क्या है आज का, तो आपने प्लेनेट वीनस का नाम सुना होगा, वीनस का नाम सबने सुना है, आप चलो एक कमेंट और कर देना, आपका होमवर्क है, पहले तो सारे प्लेनेट्स के नाम एक रेंज से अकॉर्डिंग से, जैसे पहला कौन सा प्लेनेट सबके पास, फिर दूसरा मतलब सेकंड प्लेनेट कौन सा, थर्ड प्लेनेट, फोर्थ प्लेनेट, ऐसे टोटल प्लेनेट्स के नाम सब लाइन वाइज। और अब बताओ मस्ती फैक्ट का, कि वीनस है उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन किस एसिड की है, वीनस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन एसिड बताओ उसका, ये आपका होमवर्क है। मतलब वीनस के अंदर जो बादल हैं, वीनस के जैसे अपने अर्थ के ऊपर बादल होते हैं, जैसे अपने अभी आजकल एसिड रेन होने की, वहां पे वीनस पे एनी टाइम कंडीशन बनी रहती है, उस कंडीशन के अंदर वीनस के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये आपका होमवर्क है, ये मैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, मुझे कमेंट बॉक्स करके अंदर फटाफट बताना है, ये इसका आज ही लिख देना, ध्यान रखना, मैं क्योंकि कल वीडियो बनाऊंगा, मुझे इसका आंसर सबके पास से चाहिए। आगे समझ में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फटाफट आगे जाके अपने फॉलो कर दो, ओके।